हमने पहले भी बात की है, आज और बात करेंगे। संघ के निशाने पर क्यों है श्री दीपक बैज, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज से क्या दिक्कत है। आरएसएस मुख्यालय से लौटने के बाद श्री अरविंद नेताम श्री दीपक बैज के खिलाफ अचानक लगातार बयानबाजी में क्यों लग गए। केदार कश्यप क्यों बिना तथ्यों को सार्वजनिक किए कोरी बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने में लगे। इसकी वजह क्या है, इस पर आज हम सब चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों। भाजपा की आदत है, जब वो मुद्दों पर हारने लगती है, तथ्यों पर हारने लगती है, तो वो धर्म और जाति का सहारा लेती है, चरित्र पर हमला करने लगती है। और यही कर रही है भाजपा आज छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज के साथ। भाजपा के मंत्री श्री केदार कश्यप और आरएसएस की शरण में जा चुके श्री अरविंद नेताम अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज के धर्म को लेकर दुष्प्रचार में लग गए हैं। पर क्यों श्री दीपक बैज संघ की और भाजपा की आंखों की किरकिरी बन गए। उत्तर बहुत स्पष्ट है, बहुत ठोस कारण है इसके। चुनाव में भाजपा की जीत के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा भी तय नहीं हुआ था, लेकिन सरगुजा के हसदेव अरण्य में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई शुरू हो गई। आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार का गला घोटा गया। जब आदिवासियों ने विरोध किया तो उन्हें अपने घरों में बंदी बना लिया गया, अपने गांव में बंदी बना लिया गया, उन पर अत्याचार किए गए। सरकार का प्रशासनिक अमला, सरकार का वन विभाग का अमला, सरकार का पुलिस विभाग जंगलों की कटाई सुनिश्चित करने में लग गया। जब आदिवासियों के अधिकार छीने जा रहे थे हसदेव अरण्य में, हसदेव नदी के कैचमेंट एरिया में, तब तो भाजपा नहीं बोली, तब तो संघ नहीं बोला, तब तो केदार कश्यप जी नहीं बोले, तब श्री अरविंद नेताम भी नहीं बोले। नहीं याद आई इनमें से किसी को आदिवासी हित की, लेकिन दीपक बैज बोले। वे अपने भाई आदिवासियों के साथ खड़े हुए, वे हसदेव अरण्य गए। श्री दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने वहां जाकर धरना प्रदर्शन किया। देश भर से समर्थन मिला, यह आंदोलन राष्ट्रीय मुद्दा बना। भाजपा तिलमिला के रह गई। मई 2025 जब बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी का पानी उड़ीसा की भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में आने से रोक रही थी, तब भी आदिवासियों के ये तथाकथित नेता, बड़े नेता चुप रहे, आदिवासी मुख्यमंत्री चुप रहे। तब श्री दीपक बैज ने कांग्रेस के विधायकों के साथ बस्तर के पानी के अधिकार की आवाज उठाई। इंद्रावती के पानी के मुद्दे को लेकर श्री दीपक बैज ने पदयात्रा भी की। इस यात्रा ने भाजपा की पोल खोल कर रख दी। भाजपा को इससे भी पीड़ा हुई। जल जंगल जमीन के अधिकार, बस्तर के खनिज संसाधनों, नगरनार के संयंत्र को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 26 से 29 मई तक किरंदुल से दंतेवाड़ा तक 40 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। 1A, 1B, 1C और हाहालदी लौह अयस्क खदान भाजपा सरकार ने 50 साल की लीज पर दे दी है, जिसका प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज ने विरोध किया। हजारों आदिवासी श्री दीपक बैज के साथ चल पड़े। श्री दीपक बैज के साथ बस्तर के आदिवासियों का उमड़ता हुआ समर्थन देखकर भाजपा डर गई, घबरा गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज ने मीडिया में आवाज उठाने से लेकर पद यात्राएं करने तक बस्तर के खनिज संसाधनों की लूट के खिलाफ और नगरनार प्लांट के निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाई और मोदी जी और अमित शाह जी की कथनी और करनी के अंतर को सप्रमाण बेनकाब कर दिया। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने चुनावों में नगरनार का निजीकरण नहीं करने का वादा किया था, आम सभाओं में घोषणाएं की थी। फिर एनएमडीसी के नगरनार प्लांट का निजीकरण क्यों किया जा रहा है? यह तो सीधे सीधे बस्तर की जनता के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ भाजपा और भाजपा के शीर्ष नेता मोदी जी और शाह जी का विश्वासघात है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज ने भाजपा के झूठ की पोल खोल दी। भाजपा फिर बौखला गई। बलौदा बाजार में गिरौदपुरी के पास महकोनी गांव में अमर गुफा के पवित्र जोड़ा जैद खाम को काटा गया।
वास्तविक दोषी नहीं पकड़ाए। सतनामी समाज के शांतिपूर्ण आंदोलन में षड्यंत्र करके बाहर से असामाजिक तत्वों को बुलाकर कलेक्टर और एसपी ऑफिस में आगजनी कराई गई और अत्याचार का शिकार बनाया गया निर्दोष शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे सतनामी समाज के लोगों को यह पुलिसिया अत्याचार सत्ताधीशों के इशारों पर हुआ। श्री दीपक बैज ने गिरौदपुरी धाम से रायपुर तक न्याय यात्रा निकाली, सतनामी समाज के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। भाजपा को इससे भी तकलीफ हुई। भाजपा युक्तियुक्तकरण के नाम पर 10,463 स्कूल बंद कर रही है, 45,000 शिक्षकों के पद समाप्त कर रही है, हजारों की संख्या में सफाई कर्मी, रसोइया और सहायिकाओं के पद समाप्त होने जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज ने इसके खिलाफ भी चेतावनी दी कि यदि स्कूलों और शिक्षा पर हमला बंद नहीं हुआ तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा, और हो रहा है आंदोलन। भाजपा इससे भी बौखला गई। जब भी प्रदेश में किसी वर्ग के साथ, किसी क्षेत्र के साथ, किसी समाज के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए श्री दीपक बैज भाजपा सरकार की कुनीतियों के खिलाफ हर जगह सीना तान कर खड़े होते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज के साथ कांग्रेस के सारे नेता, सारे कार्यकर्ता और हजारों जनता खड़ी रहती है। ये भाजपा की परेशानी का सबब बन चुका है। एक साजिश रची गई है श्री दीपक बैज को बदनाम करने की, श्री दीपक बैज के खिलाफ दुष्प्रचार करने की, श्री दीपक बैज के चरित्र पर हमला करने की। बस्तर और छत्तीसगढ़ के दबे, कुचले, पीड़ित, शोषित, गरीब लोगों की आवाज बन चुके श्री दीपक बैज अब भाजपा और संघ के निशाने पर हैं। श्री दीपक बैज पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं। भाजपा को इस बात से बेहद तकलीफ हो रही है। भाजपा जान रही है कि वो कांग्रेस से और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज से अब मुद्दों पर नहीं लड़ सकती, जमीन पर नहीं लड़ सकती। इसलिए अब भाजपा ने अधर्म का रास्ता अपनाने का फैसला लिया है, अधर्म करने के लिए धर्म का हथियार चलाने का फैसला लिया है। भाजपा और संघ ने आदिवासियों को बांटने की साजिश रची है। याद करिए उलगुलान को, जब जब आदिवासी एक होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ा है तो अत्याचारी को भागना पड़ा है। एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। श्री दीपक बैज आदिवासियों को एकजुट कर रहे हैं। भाजपा आदिवासियों को बांटकर बस्तर के संसाधनों को लूटना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज बस्तर के खनिज संसाधनों की लूट से भाजपा को रोक रहे हैं। आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं। भाजपा धर्म का नाम लेकर इन संसाधनों को लूटना चाहती है, नंदराज पर्वत को खत्म करना चाहती है, आदिवासी देवी देवताओं का अपमान करना चाहती है, आदिवासी देवी देवताओं के स्थान को उजाड़ना चाहती है। श्री दीपक बैज भाजपा द्वारा धर्म के नाम पर की जा रही राजनीति को बेनकाब कर रहे हैं। इसलिए भाजपा और आरएसएस की आंखों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज खटक रहे हैं। भाजपा का यह ढोंग, यह पाखंड जल्द बेनकाब होगा। सत्य की जीत होगी, बस्तर के आदिवासियों की जीत होगी, बस्तर की जीत होगी, छत्तीसगढ़ की जीत होगी। जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।